नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उपखंड अधिकारी श्रीमती श्वेता चौहान का स्थानांतरण जिला परिषद पाली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर हो गया है। श्रीमती चौहान के स्थानांतरण पर शुक्रवार को शहर के विभिन्न व्यापारी तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर उन्हें विदाई दी। इस मौके पर पदाधिकारियों ने फूलों के गुलदस्ते तथा स्मृति चिन्ह आदि भेंट किए। साथ ही श्रीमती श्वेता चौहान के कार्यकाल में उनके द्वारा शहर हित में किए गए कार्यों को याद करते हुए उन्हें इसके लिए साधुवाद दिया। इस दौरान व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए गए उपायों तथा नो मास्क नो एंट्री अभियान के सफल संचालन पर उन्हें बधाई दी। व्यापारियों ने शहर में उनकी ओर से किए गए मास्क बैंक स्थापना के नवाचार की भी सराहना की। इस दौरान एसडीएम चौहान ने भी उपस्थित सभी पदाधिकारियों तथा सदस्यों का शहर हित के कार्यों में व्यापारियों तथा सामाजिक संगठनों की ओर से दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल को यादगार बताते हुए इस कार्यकाल को हमेशा याद रखने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद आयुक्त झब्बर सिंह ने भी एसडीएम श्रीमती चौहान को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान शहर के विभिन्न व्यापारिक तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। इसी प्रकार ब्यावर सिटीजन काउंसिल की ओर से भी शुक्रवार को उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान को विदाई दी गई। इस दौरान काउंसिल पदाधिकारियों ने श्रीमती चौहान को एक प्रशस्ति पत्र भेंट करते हुए शोर उठाई। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने उनके कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों के साथ साथ कोविड-19 के दौरान किए गए बेहतरीन प्रबंधन की सराहना की। विदाई के दौरान अध्यक्ष डॉक्टर एम गोयल, महासचिव विमल चौहान, दिलीप जाजू, आनंद सिंह सुरडिया, उत्तम भंडारी, मनीष कांकरिया, चेतन साकला तथा महेंद्र छाजेर सहित अन्य उपस्थित थे। शहर में शुक्रवार दोपहर बाद लोहरान चौबड़ तथा कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में एक हिंदू संत के पोस्टरों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। पोस्टर्स के साथ की गई बदसलूकी की जानकारी के बाद शहर के हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों ने सिटी थाने पहुंचकर धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की शिकायत करते हुए इसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के सुरेश वैष्णव की ओर से सिटी थाना अधिकारी को दी गई शिकायत में बताया गया कि उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंदू धर्म के संत नरसिंहानंद है, जिनका समस्त हिंदू समाज आदर करता है। वैष्णव ने बताया कि शुक्रवार दोपहर बाद शहर के लोहरान चौपड़ तथा कसाबान मोहल्ला क्षेत्र में उक्त संत के पोस्टर सड़क तथा अन्य स्थानों पर अज्ञात लोगों द्वारा चिपकाए गए। इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से इन पोस्टर्स को फाड़ा गया तथा उन्हें पैरों तले रौंदते हुए उनके साथ बदसलूकी की गई। वैष्णव ने बताया कि संत के पोस्टर्स पर आपत्तिजनक भाषा में लिखा हुआ था। सिटी पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि इस प्रकार के कृत्य की हिंदू समाज के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। अतः प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही करने की मांग की है। उक्त प्रकरण को लेकर हिंदू संगठनों के नीतीश गोयल, सुरेश वैष्णव, पृथ्वी सिंह, लक्की, सूरज प्रताप सिंह, महेंद्र सिंह, पंकज क्रोदेव तथा सुनील आदि आक्रोश जताया है। हिंदू संत नरसिंहानंद जी महाराज जो कि राष्ट्रीय संत है, उनके पोस्टर ब्यावर के पूरे मुस्लिम मोहल्ले में सड़कों पर सार्वजनिक रूप से चिपकाए गए थे और समाज के कुछ लोगों के द्वारा उनको जूते से रौंदा गया था। लोहारों की चौपड़ जो कि ब्यावर का बहुत संवेदनशील एरिया है, वहाँ पर भी इस तरह का हरकत इन्होंने की, जिसकी रिपोर्ट अभी हमने श्रीमान थानाधिकारी ब्यावर सिटी को दी है और इन ऐसे लोगों पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। हमारा ये कहना है कि यदि संत के किसी बयान से इनको ठेस पहुँची है तो इनको कानून की हद में रहते हुए संत के ऊपर मुकदमा करना चाहिए, न कि उनका इस तरह से सार्वजनिक अपमान। अभी हमने थानाधिकारी जी को इसकी शिकायत दी है कि सारे प्रकरण की जांच कर और ठोस कार्रवाई करें, दोषियों को सजा दें। शहर के वारसिंह के 51 के बलार रोड स्थित सुरेश नगर में एक आवासीय मकान पर अवैध रूप से मोबाइल कंपनी का टावर लगाने के मामले में शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर शुक्रवार को एक बार फिर से क्षेत्रवासी पार्षद हंसराज शर्मा के सानिध्य में नगर परिषद पहुंचे। यहां पर क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई। मुलाकात के दौरान पार्षद शर्मा तथा क्षेत्रवासियों ने बताया कि विगत दिनों विरोध के बाद भी आवासीय परिसर में मोबाइल टावर लगाने का कार्य लगातार जारी है। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर सभापति कनौजिया ने वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए हाथों हाथ आवासीय परिसर में हो रहे मोबाइल टावर निर्माण कार्य को बंद करने के निर्देश जारी किए तथा इस हेतु संबंधित मकान मालिक को भी पाबंद करने के निर्देश जारी किए। इसके बाद मोबाइल टावर निर्माण का कार्य रुकवाया गया। शुक्रवार को नगर परिषद में सभापति कनौजिया से मुलाकात करने वालों में पार्षद माया शंकर यादव, मुन्नी देवी, रामेश्वर गहलोत, मनोज राज तंवर, पिंटू रावत, सुनीता भाटी, कमला दग्दी, दिलीप खत्री, हेमंत दीक्षित, हेमंत पारिक, हैप्पी चंदेल, ओम प्रकाश सोनी, वेद प्रकाश पारी, गजराज आचार्य, नौरज शर्मा तथा ज्योति शंकर आदि शामिल थे। सभी वार्डवासी या अन्य सभापति महोदय के पास
जो वार्ड में चल रहे अवैध रूप से टावर का निर्माण कार्य उसे रुकाने के लिए सभी वार्ड के जन यहाँ पहुँचे और सभापति महोदय ने हमको सभी को आश्वस्त किया कि आगामी आदेश तक टावर का कार्य नहीं चलेगा। नारी जन जागृति संस्था रजिस्टर्ड नारी शक्ति संगठन द्वारा जीवन से तनाव दूर करने के लिए शुक्रवार से 3 दिवसीय अलविदा तनाव कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए दिलवाड़ा रोड स्थित राधाकुंज गार्डन में उपाध्यक्ष सारिका यादव के निवास स्थान पर शुरू हुई कार्यशाला का शुभारंभ अध्यक्ष ममता गुप्ता ने मोटिवेशनल स्पीकर राम पंजाबी द्वार ब्यावर का अभिवादन करके किया। शुक्रवार को कार्यशाला के दौरान आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव ने कैसे अपना सिक्का जमा लिया है के कारण होने वाले अवसाद, डिप्रेशन और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अपनी अपनी मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हमारे तनाव को हटाने का मंत्र सुझाकर इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुख और आनंद की अनुभूति कैसे प्राप्त करने के उपायों के बारे में बताया गया। कार्यशाला के शुभारंभ के मौके पर नारी जन जागृति संस्थान से सुमन राठौड़, भावना पवार, अश्विन झालानी, राजेंद्र यादव, सुमित यादव, शिव झालानी, अजय गुप्ता तथा बमसा राठौड़ सहित संस्थान के अन्य सदस्य उपस्थित थे। शहर में अजमेर रोड पर बनाए गए गौरव पथ की जद में आने वाले करीब 88 पेड़ों को काटकर उनके स्थान पर लगाए गए करीब 880 पौधों को संबंधित ठेकेदार लगाकर भूल गया है। समय पर उनकी देखरेख नहीं होने के कारण उक्त पौधों में से अधिकांश पौधे सूख गए हैं। 3 साल में पौधे 3 फीट भी नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन न तो इस ओर ठेकेदार ही ध्यान दे पा रहा है, न ही सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर कोई कार्रवाई कर रहा है। मालूम हो कि शहर के अजमेर रोड स्थित धाम से लेकर अजमेर रोड बाईपास पुलिया तक गौरव पथ का निर्माण किया गया था। गौरव पथ निर्माण के कारण दौरान इसकी जद में आने वाले करीब 88 पेड़ काटे गए थे, जिसकी जगह वापस 10 गुना पौधे लगाए जाने थे। हालांकि निर्माण के दौरान काटे गए पेड़ के बाद पौधे लगा तो दिए गए, लेकिन उनके समय पर देखरेख नहीं हो पाई, जिसके चलते कई पौधे सूख कर नष्ट हो गए हैं। कई पौधे ऐसे हैं जो पनप ही नहीं पा रहे हैं। विभाग के अनुसार यह जिम्मेदारी ठेकेदार को दी गई है कि वह समय पर उनकी देखरेख करे, मगर पौधों की देखभाल नहीं होने के कारण पौधे नष्ट हो गए हैं। ऐसे में अब काटे गए पेड़ों की भरपाई भी नहीं हो पा रही है। उपखंड अधिकारी श्रीमती श्वेता चौहान ने शुक्रवार को ऑफिसर सभागार के सामने नव विकसित गार्डन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्रीमती चौहान ने फीता काटकर गार्डन का उद्घाटन करते हुए उसे समर्पित किया। उद्घाटन समारोह के दौरान संत निरंकारी ट्रस्ट ब्यावर द्वारा नई सोच मुहिम के पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस दौरान संस्था पदाधिकारियों ने श्रीमती चौहान का स्थानांतरण हो जाने पर उन्हें विदाई देते हुए स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संस्था के विभिन्न कार्यों में सहयोग करने पर आभार प्रदर्शित किया। मालूम हो कि न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार के सामने स्थित जगह कई वर्षों से उपेक्षित पड़ी हुई थी। एसडीएम श्वेता चौहान ने एसडीएम का पद ज्वाइन करने के बाद से उक्त स्थान को विकसित करने की ठानी। इस हेतु उन्होंने सामाजिक संगठन नई सोच मुहिम तथा संत निरंकारी ट्रस्ट संस्था पदाधिकारियों के सामने उक्त प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए उक्त स्थान पर गार्डन विकसित करने का कार्य शुरू किया। अल्प कार्यकाल में ही संस्था के पदाधिकारियों की मेहनत रंग लाई और देखते ही देखते खाली पड़ा स्थान गार्डन के रूप में महकने लगा। गार्डन में हरी घास के साथ साथ पेड़ पौधे तथा बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की। गार्डन विकसित होने के बाद ऑफिसर सभागार की छवि अब अलग ही नजर आती है। मेहनत तथा इनोवेटिव उपखंड अधिकारी की सोच के चलते ही यह सब संभव हो पाया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान संत निरंकारी ट्रस्ट संस्था के महेंद्र सहायतानी, नई सोच मुहिम के विष्णु गोयल, रमेश गोयल सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। निकटवर्ती बिसांगन कस्बे के कर्नोज गांव में शुक्रवार सुबह खेत पर काम करते समय एक 28 वर्षीय किसान सूरजमल पुत्र ताराचंद कुमावत की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद परिजन उसे लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने शव का परीक्षण कर मोर्चरी में रखवा दिया तथा पिसांगन थाना पुलिस को सूचित किया। सूचना के बाद पिसांगन थाने से एक पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचा, लेकिन एकेएच के एमजे ने मामला पिसांगन का होने के कारण पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया तथा परिजनों को सलाह दी कि अगर पिसांगन चिकित्सालय से कोई चिकित्सक यहाँ आकर लाश का पोस्टमार्टम करता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। इस पर परिजनों ने कड़ा विरोध जताया कि जब मृतक का शरीर ब्यावर में है तो फिर पिसांगन के चिकित्सक को बुलाने का क्या औचित्य है। काफी देर तक चले घटनाक्रम के बाद विधायक शंकर सिंह रावत, पूर्व विधायक देवीशंकर बुत्रा तथा भाजपा नेता भंवरलाल बूला अस्पताल पहुंचे तथा पीएमओ से मुलाकात कर शव का यहीं पर पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। मुलाकात के दौरान पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव ने कानूनी पेचीदगियों की जानकारी दी और पोस्टमार्टम में असमर्थता प्रकट की। इस पर उपस्थित राजनेताओं ने इससे पूर्व भी ऐसी स्थितियों में पोस्टमार्टम यहीं पर होने की जानकारी दी तथा मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम करने की बात रखी। इसके बाद पीएमओ डॉक्टर श्रीवास्तव के निर्देश पर एमजे ने शव का पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों के सुपुर्द की। बिसांगन के अंदर एक युवा का
खेत पे काम करते हुए किसान के करंट आ गया था और करंट आने के बाद वहाँ के उनके परिजनों ने उसको गाड़ी के अंदर यहाँ अमृत कौर चिकित्सालय में लेकर आए और मुझे ज्ञात हुआ कि वहाँ से यहाँ लाने के दरमियान बीच में उसका देहांत हो गया और देहांत होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल में लाने के बाद में उसको मृत घोषित हो गया। उसकी पोस्टमार्टम करनी थी क्योंकि किसान है और किसान में खेत के ऊपर उसकी मौत हुई है। जब हमारी जानकारी में आया भंवरलाल जी भूला ने इस विषय की नाजुकता को समझा और किसी के साथ अन्याय हो रहा है इस बात को उन्होंने कहा नियम बाद में बन जाएंगे, अभी तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसका पोस्टमार्टम हो जाए ताकि जवान मौत है परिजन अपना घर पे लेकर जाए। और इस विषय को फिर हमने अंदर इस बार सारी बातचीत डॉक्टर मेडिकल जूरिस्ट से भी बात की। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई ये विषय नहीं आएगा, कोई भी नॉर्म्स की बात है तो समय आने पर इसकी बात उठाएंगे। और इसमें पीएमओ और दिलीप जी चौधरी और हमने मिलकर के उस मेडिकल जूरिस्ट से बात की और फिर मेडिकल जूरिस्ट को जो मानवीय दृष्टिकोण का हवाला दिया तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार करते हुए और बाद में वो करने को तैयार हो गए। अब ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव के दिशा निर्देशों में प्रदेशाध्यक्ष महिला श्रीमती सीमा जोशी ने श्रीमती पूर्णिमा व्यास को प्रदेश सांस्कृतिक मंत्री पद पर नियुक्त किया है। श्रीमती व्यास को दिए गए नियुक्ति पत्र में ब्राह्मण महासभा के उद्देश्यों के अनुरूप ब्राह्मणों को एकजुट करने व राष्ट्रहित की विचारधारा के साथ साथ सभी प्रकार के ब्राह्मण हितों की रक्षा करने के उद्देश्यों को पूर्ण करने की अपेक्षा प्रकट की गई है। महासभा ने श्रीमती व्यास को शुभकामनाएं देते हुए समाज व संगठन एवं उसके हित में पूरी लगन, निष्ठा तथा पूर्ण ईमानदारी से कार्य की बात कही गई है। शहर के मेवाड़ी गेट क्षेत्र में गुरुवार शाम को पानी के टैंकर की चपेट में आकर अकाल मौत का शिकार हुए 14 वर्षीय बालक दिनेश पुत्र अशोक कुमार लोहार का शुक्रवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार करवाने के बाद मेडिकल बोर्ड की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों के सुपुर्द की। इसके बाद परिजनों ने गमगीन माहौल में बालक के शव का अंतिम संस्कार किया। उधर परिजनों तथा लोहार समाज के लोगों ने मेवाड़ी गेट पुलिस चौकी के पीछे स्थित एक बोरवेल को बंद करवाने की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि उक्त बोरवेल पर पानी भरने के लिए दिन भर क्षेत्र में टैंकरों की आवाजाही बनी रहती है। जल्दबाजी के चक्कर में टैंकर चालक तेज गति से चलते हैं जिसके कारण हादसा घटित हो जाता है। उधर जानकारी मिली है कि पुलिस ने टैंकर चालक की तलाश करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर के जय स्काई न्यूज चैनल की खबर का असर हुआ है। चैनल पर प्रसारित खबर को गंभीरता से लेते हुए एकेएच प्रशासन ने एकेएच को कोरोना वार्ड में रोगियों हेतु वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं। कोरोना वार्ड में वेंटिलेटर लगने के कारण गंभीर रोगियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मालूम हो कि राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व में आइसोलेशन वार्ड संचालित कोरोना वार्ड को अब एकेएच के मुख्य भवन में स्थानांतरित किया है। चिकित्सालय प्रशासन ने अब कोरोना वार्ड को बुधवार से फीमेल सर्जिकल फीमेल पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में शिफ्ट किया है। अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में रोगियों के उपचार के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की है, लेकिन गंभीर रोगियों के लिए वार्ड में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की है, जिसके चलते गंभीर रोगियों के उपचार में परेशानी हो सकती है। संदर्भ में जे स्काई न्यूज चैनल ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए गुरुवार को अपने प्रसारण में वार्ड में वेंटिलेटर नहीं होने से संबंधित खबर का प्रसारण किया था। चैनल पर प्रसारित खबर को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने शुक्रवार से वार्ड में वेंटिलेटर लगाना शुरू कर दिया है। उधर चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद कोरोना वार्ड में वेंटिलेटर लगाए जाने का शहरवासियों ने स्वागत किया है। साथ ही जे स्काई न्यूज चैनल को सामाजिक सरोकार को निभाने वाले खबरें प्रसारित करने के लिए साधुवाद दिया है। सिंधी समाज की ओर से शुक्रवार को इष्टदेव झूलेलाल साहब के चेटीचंड महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर शुक्रवार शाम को नंदनगर स्थित झूलेलाल मंदिर में झंडारोहण किया गया। प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयसवानी ने बताया कि इस दौरान इष्टदेव झूलेलाल के पंजरे गाकर स्तुति की गई। इस दौरान हरीश मलकानी, मोहन मलकानी तथा लीलाराम थावनी की ओर से प्रस्तुत किए गए तुहिंजी हवा में ध्वजा झूले रे मात अहिया अहिया मोहिंजे लालचो झूले और झूले 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 अमर लाल झूले भजनों पर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर सिंधी छेज लगाई गई। अंत में पल्लव पाकर और आरती की गई। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की गई। कार्यक्रम में सिंधी समाज के अध्यक्ष लक्ष्मण गुरनानी, संरक्षक हरिकृष्ण तिलोकानी, मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष डॉक्टर एच.के. आनंदानी, सचिव भगवान दरियानी, पुरुषोत्तम केवलानी, लक्ष्मण हरवानी, श्याम माधव, कमल चंचलानी, प्रकाश केसवानी, करण नाथानी, जगदीश तिलोकानी, शंकर जुरानी, बाबूमल गंगवानी, केशव कंजानी, हरगुन लालवानी, डॉक्टर पी.एन. तौलानी सहित सिंधी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे।
राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के निदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निदेशक ओला ने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद निदेशक डॉक्टर ओला ने पीएमओ कक्ष में वीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव की उपस्थिति में चिकित्सकों की बैठक ली। बैठक के दौरान कोविड-19 की जानकारी लेते हुए संक्रमण से बचाव हेतु अस्पताल प्रशासन की ओर से की जा रही व्यवस्थाओं तथा उपायों पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान देर शाम तक उन्होंने विभिन्न मामलों को लेकर जानकारी ली, जिसमें मुख्य रूप से कोविड वार्ड में वेंटिलेटर लगाए जाने सहित लंबित चल रहे जांच प्रकरणों में भी डॉक्टरों से चर्चा की। डॉक्टर ओला ने AKH की व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ आए अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर के विभिन्न संगठनों ने दी एसडीएम श्वेता चौहान को विदाई। कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को बताया अविस्मरणीय। गौरव पथ पर पौधारोपण कर भूल गया विभाग। देखरेख के अभाव में 3 साल में 3 फीट भी नहीं बढ़े पौधे। नारी शक्ति संगठन की अलविदा तनाव कार्यशाला शुरू। आमजन को अवसाद से मुक्त रखने के लिए सिखाए जा रहे हैं। और हिंदू संत नरसिम्हानंद महाराज के पोस्टरों के साथ बदसलूकी का मामला। हिंदूवादी संगठनों ने सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत।